और सुनना दिन प्रोग्राम जवाब खपे संगत माए हैं इम्तियाज मीर। अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन, क्या उसके ऊपर एक सियासत हो रही है, मुखालफत बराए मुखालफत हो रही है? जिस तरह सीएम अली अमीन गंडापुर साहब जिस मीटिंग में थे, एपेक्स कमेटी में, वहां तो वो हा करके आए, उसके बाद मुकर गए हैं। ऑपरेशन ये टारगेटेड ऑपरेशन होगा, कोई ग्रैंड ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन इसकी मुखालफत की जा रही है। मुझे ज्वाइन किया है, अकेडमी गए हैं, एक्सपर्ट हैं, सियासत पे बड़ी गहरी नजर है, डिफेंस पे बड़ी गहरी नजर है, सियासत पे मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब, ऑपरेशन का जिस तरह ऐलान हुआ है और जिस तरह ऑपरेशन की जरूरत भी है, कुछ सियासी जमातें, उसमें पीटीआई यानी कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक ही साथ है, मौलाना साहब हैं, एनपी है, उन्होंने एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन इस वक्त जो है, जिस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के एक मैनेस फैला हुआ है, दहशतगर्दी का एक इस्तराब फैला हुआ है, दहशतगर्दी का एक नासूर फैला हुआ है, और आपको पता है कि उस दहशतगर्दी के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से लोग इन्वॉल्व है, जहाँ पे बहुत सारी तालिबान दहशतगर्दों की जमातें हैं, बलूचिस्तान में बहुत सारी जमातें हैं, BLA, BRA, BNA के नाम से, जो विच आर बीइंग सपोर्टेड बाय CIA, रॉ और मुस्तैद, और वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक फजा उन्होंने कायम की हुई है, जिसको अफगानिस्तान की हुकूमत सपोर्ट कर रही है। अब उसके खिलाफ ऑपरेशन तो वक्त की जरूरत है, और ऑपरेशन के अंदर मुझे एक चीज मेरी नजर में आती है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि जी ऑपरेशन जो है वो KPK से क्यों शुरू हो या फलानी जगह से क्यों शुरू हो, तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में एक रिसेंट एक सेंटर ऑफ पीस एंड रिसर्च स्टडीज की एक स्टडी बनी है, जिसके अंदर उन्होंने ये आश्कारा किया है कि पिछले 2024 और 2023 का उन्होंने एनालिसिस किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों में दहशतगर्दी से कितनी शहादतें हुई और कौन कौन से प्रोविंसेस से जो दहशतगर्दी से बहुत ज्यादा मुतासिर रहे। सही। तो अगर हम उसको स्टडी करें तो उसमें KPK जो है वो पहले नंबर पे है, और उसके बाद बलूचिस्तान है, जहाँ दहशतगर्द ग्रुपों ने कार्रवाइयाँ की, और आपने देखा उसके पुलिस के लोग भी शहीद हुए, सिविलियंस भी शहीद हुए, आर्मी के लोग भी शहीद हुए, रेंजर्स के लोग भी शहीद हुए। तो हम जब भी कोई ऑपरेशन इस किस्म का शुरू होता है, अब ऑपरेशन के दो टेंजेंट होते हैं। एक होता है जो ऑपरेशनली आप कोई काम करते हैं, जिसमें फोर्सेज ऑपरेशन में फोर्सेज एम्प्लॉय होती है, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लेवीज हो। दूसरा होता है कि इंटेलिजेंस इनपुट चाहिए होती है। बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जो इंटेलिजेंस पे बेस करके किए जाते हैं, वो छोटे होते हैं, टारगेटेड होते हैं, स्पेसिफिक जगहों पे होते हैं, दायरे इख्तियार बहुत, दायरे कार्रवाई बहुत ज्यादा नहीं होता। जो फिजिकल ऑपरेशन होते हैं उनका दायरे कार्रवाई ज्यादा होता है, उसमें फोर्स ज्यादा होती है, और उसमें इन बल्क एरिया को क्लियर करने की कोशिश की जाती है। अब इन दोनों के लिए जरूरत होती है पॉलिटिकल रिजॉल्व की, और इन दोनों चीजों के लिए जरूरत इस समर की होती है कि आप ये एनालाइज करें कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका क्या थ्रेट परसेप्शन है, कौन सा इलाका है जहाँ पे दहशतगर्दी से या चोरी से या डकैती से या कोई भी चीज लॉ एनफोर्समेंट के हिसाब से ले लें। जैसे आप अपना कराची को देंगे तो कराची में एक ऑपरेशन होना चाहिए, लोगों को हाईवे पे मारा जा रहा है, लोगों को सारे फैसल पे मारा जा रहा है, अपना डाकू ऑपरेटिव है, मोबाइल चोर ऑपरेटिव है, पूरा कराची जो है वो दहशतगर्दी इस किस्म की दहशतगर्दी की जरूरत में, तो वहाँ पुलिस का ऑपरेशन, रेंजर्स का ऑपरेशन होना चाहिए। KPK में आप देख रहे हैं कि जो लोगों को शहीद हो रहे हैं, वहाँ फोर्सेस की पोस्टों पे हमला हो रहा है, गाड़ियों पे हमला हो रहा है, ट्रक पे हमला हो रहा है, एम्बुश लग रहे हैं, वहाँ पे जो है उन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थोड़े से जो बहुत कम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको रॉ सपोर्ट कर रही है, CIA सपोर्ट कर रही है, उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये थ्रेट स्टडी जो है ये बुला के गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पहले जो अपोजिशन की पार्टी है उनसे थ्रेट स्टडी शेयर कर ले कि भाई ये स्टैटिस्टिक्स है, ये वजह है,
یہ ریزن ہے، اس لیے ہم آپریشن شروع کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپریشن کا طریقہ کار ہوگا، ایک موڈیلٹی ہوتی ہے، اس کے تحت آپ کو چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے کہ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ ہے تو نیشنل، ہمارے پاس دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی نیشنل اسٹریٹجی نہیں ہے، یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کی نیشنل لیول پہ جو اسٹریٹجی بننی چاہیے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم بس سکھ تگڑی سے کام کرتے ہیں، اور ایک ایڈ ہاک بیسس پہ ہمارے یہاں کام ہوتا ہے۔ آرمی نے اپنی ایک آپریشنل اسٹریٹجی، ایک کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی اور پلاننگ کی ہوئی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کس علاقے میں فورسز کو ڈپلوائے کرنا ہے، کہاں سینیٹائزیشن آپریشن کرنے ہیں، کس روٹ کو سیکیور کرنا ہے، کس جگہ پہ آپ نے جا کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے ہیں، اس میں پولیس کو استعمال کرنا ہے، فوج کو کرنا ہے، رینجرز کو کرنا ہے، وہ چیزیں جاری ہیں، لیکن اس کے اندر جو پولیٹیکل سپورٹ آنی چاہیے، جو پولیٹیکل ان پٹ آنی چاہیے، وہ غائب ہے، کیونکہ آپ کے پاس بہت ناکارہ قسم کی حکومت ہے، ایک ان فنکشنل قسم کی حکومت ہے جو پیپل ریپرزینٹیٹو نہیں ہے۔ تو اس قسم کی جب حکومتیں ہوتی ہیں وہ ناکارہ ہوتی ہے، وہ دے کین ناٹ فنکشن، ان کو میں کام کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا، طریقہ بھی نہیں ہوتا، اور سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کی ضرورت پہ سمر کی تھی کہ کیبنٹ کے ذریعے ایپیکس کمیٹی میں جب آپ نے اناؤنس کیا تھا، اس کے ساتھ ہی باقی پارٹیز کو بلا کے، اگر آپ نہیں چاہتے کہ جی آرمی کی طرف سے کوئی اسٹڈی جائے، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سول ڈپارٹمنٹ سے اپنا بہت ساری اسٹڈیز ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے تمام کے تمام ڈیٹا پیش کیا ہوا ہے۔ برگیڈ صاحب قطع کلامی معاف، میں آپ کو کہوں کہ جس طرح ایپیکس کمیٹی میں سب لوگ، یعنی سب سے مراد یہ کہ چاروں صوبوں کے چیف منسٹر تھے، کے پی کے کا بھی تھا، وہاں اس نے تو اس کو ایگری کیا ہے، باہر آ کر کچھ ان کی پارٹی نے جا کے جب اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، تنقید کی ہے، اس کے بعد وہ مکر گئے۔ چیف ایگزیکٹو ایک پارٹی کو آپ کو پتا ہے ریپریزنٹ کرتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز آپ نے بڑی اہم کہی، ملٹری سلیوشنز کے ساتھ پولیٹیکل سلیوشن بھی ہونا چاہیے، کیا کہیں گے؟ بالکل ہونا چاہیے، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر دیکھیے نا، ہمیشہ میں نے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آپریشن اس قسم کا پاکستان میں ہوا ہے، اپوزیشن نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ اگر آپریشن ضرب عزم نہ ہوتا تو نارتھ اینڈ ساؤتھ بلوچستان میں کس طرح امن آتا آپ بتائیں؟ اگر سوات میں آپ دہشت گردوں کے خلاف، ملوں کے خلاف، وہ ملا فضل الرحمان ٹائپ لوگ جو مطلب اگر آپ ان کے خلاف آپریشن نہ کرتے، جن کو را پیسے دے رہی تھی، جن کو این ڈی ایف پیسے دے رہی تھی، جن کو سی آئی اے پیسے دے رہی، جن کے پیسوں پہ وہ پل رہے تھے، اگر ان کے خلاف آپریشن نہ کرتے تو وہ تو سوات میں انہوں نے دہشت گردی کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا، اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر آپریشن ہوا، اور اس میں جو مشرف کی حکومت تھی، کوئی اپوزیشن نہیں تھی، تو آپ نے فل اسکیل آپریشن کر دیا۔ تو اب اس کے بعد جو کراچی میں جب آپریشن ہوا تھا، جب بھی اپوزیشن نے مخالفت کی تھی، جب آپ کو یاد ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں آپریشن ہوا تھا، اس وقت بھی اے این پی نے بھی مخالفت کی تھی اور بغاوی پارٹی نے مخالفت کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو سیٹسفائی کرنا، میں نہیں کہوں گا کس طرح کریں گے، لیکن اس کو پیسیفائی کرنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ مطلب برگیڈ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر اس کی منظوری لی جائے، سب سیاسی جماعتوں کو نیشنل اسمبلی کے اندر اس آپریشن کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ تو سیاسی لوگوں کا طریقہ کار ہے، آپ اسمبلی میں کریں یا آپ ان کو اپنے ان کیمرہ بلا کے بریف کر دیں، یا آپ چھوٹی کمیٹیز بنا دیں۔ آخر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس میں کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں، وہ جا کے اپوزیشن کو سے بات چیت کرتی ہیں، کانٹیکٹ کرتی ہیں، ان کو سمجھاتی ہے، اور اس کے بعد راضی نامہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ اگر یہ نہیں ہو رہا تو یہ تو حکومت کا فیلئر ہے۔ اپوزیشن تو شور مچائے گی، کیونکہ انہوں نے ہو سکتا ہے اس سے کوئی اپنی پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہو، تو وہ تو کریں گے۔ وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا بلوچستان سے میں وہ کے پی کے سے کیوں شروع ہو رہا ہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سویلین ڈپارٹمنٹ کی اسٹڈیز موجود ہے، وہ ان کے سامنے وہ اسٹڈی پیش کر دیں کہ بھئی آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہو، کم از کم ایف اے تو پڑھے ہوئے ہو، تو انگریزی نہیں سمجھتے تو ہم اس انگریزی کی رپورٹ کا اردو میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ کہ پاکستان کس طرح اپنا دہشت گردی کا شکار ہوا ہے، اور کس طرح یہاں پہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ یہ رپورٹ ہے، یہ کوارٹرلی رپورٹ ہے، یہ جو ہے اپنا نیشنل اپنا ایئرلی رپورٹ ہے، آپ اس کو خود ویریفائی کر لیں۔ لیکن کرنا تو ہے، ان کو اگر نہیں کریں گے تو پھر پولیس اپنا 100 پولیس والے جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، کون ذمہ دار ہے ان کی شہادت کا؟ جو فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں کون ذمہ دار ہے؟ پھر وہ کیا اپوزیشن ذمہ دار ہے، حکومت ذمہ دار ہے؟ تو اس کو پیس پہ لے کے آنا، ان کو راضی کرنا،
ये हुकूमत का काम होता है। बड़ी कि अगर मेहरबानी मोहतरम जनाब ब्रिगेड रिटायर्ड सैयद गज़नफ़री साहब का पॉइंट ऑफ व्यू तव्हां ॿुधो। सिक्योरिटी जे हवाले सां ऑपरेशन ज़रूरी आहे, तमामु उनखे सभु सियासी जमातूं सपोर्ट करनि ऐं सियासी जमातूं उन ते पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग न करनि ऐं ऑन बोर्ड हुजनि त उन सां हिकु बहितरु ऑपरेशन थी सघे थो। ज़रबे अज़ब तव्हांजे साम्हूं आहे, उनजा रिज़ल्ट्स तव्हांजे साम्हूं आहिनि, उनजी बहितरी तव्हांजे साम्हूं आहे। मिलिट्री ऑपरेशन सां गॾु पॉलिटिकल जेको आहे उन सोल्यूशन खे बि ॾिठो वञे, जेके सियासी जमातूं आहिनि या हुकूमत आहे KPK जे अंदरि जेकी तव्हांखे पाण ख़बर आहे त ऑन बोर्ड न आहे। जॾहिं मीटिंग्स थिए थी त उन में एग्री करनि था, ॿाहिरि अचनि था त उनखे तनक़ीद जो निशानो बणाइनि था। इन सां मुल्क ऐं रियासत ऐं इदारे खे नुक़सानु थिए थो। न ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं। वेलकम बैक नाज़रीन। मूंखे टेलीविज़न ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, स्पीकर रही चुका, सीनियर मिनिस्टर रही चुका, सेनेटर रही चुका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जा सदर आहिनि, MP आहिनि, मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब मूंसां गॾु आहिनि। सर तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। जी महिरबानी। निसार साहब अॼु तव्हां तकरीर कई, आइनी ॻाल्हि कई, उनजी ज़रूरत बि आहे। NFC अवॉर्ड, छा सबबु आहे NFC अवॉर्ड हर 5 सालनि में नथो ॾिनो वञे, छा चवंदो? उन वक़्त जी हुकूमत जो ॾोह आहे न। सही। 2015 में नवाज़ शरीफ़ हुयो, मियां साहब कोन कयो। इमरान ख़ान त NFC अवॉर्ड जे ई ख़िलाफ़ आहे। सही। उन पंहिंजे दौरे हुकूमत में इहो चई ॾिनो हो त साईं हिन NFC अवॉर्ड खां पोइ वफ़ाक़ जेको आहे सो कंगलो थी वियो आहे, सूबा शाहूकार थी विया आहिनि, वफ़ाक़ कंगलो थियो आहे। इमरान त खुलम खुला हुनजे ख़िलाफ़ मुखालफ़त कई NFC जी, ऐं हुनजो इहो नुक़्ते नज़र हुयो जॾहिं की कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन जेका आहे सा आहे 5 सालनि में NFC अवॉर्ड खे अनाउंस थियणु खपे। हाणे वरी 2025 अचे थो पियो, जंहिंमें मां सम्झां थो या अलाह करे कोशिशि थिए हिन हुकूमत खां जो इहो हिननि जो मसइलो हल थिए। निसार साहब तव्हां हमेशह आइनी ॻाल्हि कई आहे, आइनी डिमांड कई आहे सिंध जे हवाले सां। 2-3 इशूज़ तमामु अहम आहिनि। तव्हांजी पार्टी उन ते तहफ़ुज़ात जो इज़हार बि कयो, क़यादत बि कई, बिलावल साहब बि कयो, मोहतरमा आसफ़ा साहिबा बि बजट जे हवाले सां सिंध हुकूमत खे, पीपल्स पार्टी खे तहफ़ुज़ात आहिनि, छा चवंदो? इहा त खुलम खुला ॻाल्हि आहे। बिलावल साहब जा बयान आहिनि, आसिफ़ा साहिब जी तक़रीर आहे, जिन बजट में जेके शयूं रखियल आहिनि उन ते तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो आहे। असां सिर्फ़ु चाहियूं इहो था त अवाम खे अञा वधीक बहितरी मिले। उन बहितरी में ज़ाहिर आहे फंडिंग हूंदी त बहितरी थींदी, डेवलपमेंट थींदी त बहितरी थींदी। ऐं छा चइजे निसार साहब, जीअं त पीपल्स पार्टी क़यादत चई चुकी आहे त बजट आवाम दुश्मन बजट आहे, जॾहिं हाणे पीपल्स पार्टी उनखे सपोर्ट करण थी वञे, ठीकु आहे पीपल्स पार्टी जी सपोर्ट खां बग़ैर त बजट पास कोन थींदी, पोइ मतिलबु तव्हांजा तहफ़ुज़ात? मां नथो सम्झां त को अहिड़े नमूने सां आई आहे ॻाल्हि त साईं अवाम दुश्मनी जो लेबल कोन लॻो आहे, पर कुझु शयूं इनकॉर्पोरेट थी वञनि हा त सुठी ॻाल्हि आहे। उनजे लाइ पीपल्स पार्टीअ ज़रूरु डिमांड रखियूं आहिनि पंहिंजूं, सिंध जे लिहाज़ खां जेके असांजूं ज़रूरतूं आहिनि उनखे केटर करण जे लाइ कोशिशि कई वञे। इहा ॻाल्हि ज़रूरु ॿुधी आहे असां, ऐं हुन में थी सघे थो कुझु अंडरस्टैंडिंग पैदा थी हुजे। निसार साहब, सिंध जे हवाले सां, बजट जे हवाले सां जीअं तव्हां पाण अॻु में ज़िक्र कयो त पैसनि जो जेकी सूरत हाल आहे, मैशियत पैसा घटि था अचनि, इन जे करे सिंध जी बजट जे अंदरि नयूं स्कीमूं यानी कि पुराणी स्कीमनि खे पूरो कयो वेंदो। उन सां गॾु मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चयो त ट्रांसफ़र पोस्टिंग जी सियासत बि न थियणु खपे। मसला कीअं हल थींदा सूबे जे अंदरि? माण्हुनि जा मसला ट्रांसफ़र पोस्टिंग जा हूंदा आहिनि, स्कीम्स हूंदियूं आहिनि, डेवलपमेंट फंड हूंदा आहिनि। MPA वेही अकेला छा जेको आहे हिकु आम कचहरियूं करनि, माण्हुनि जा मसला हल करनि, जॾहिं उहे इहे शयूं करे बि कोन था सघनि, छा चवंदो? साईं
असां चऊं था त 10 में निगरान हुकूमत कुझु असांखे करणु न ॾिनो। सही। इलेक्शन कमीशन असांजा फंड फ्रीज़ करे छॾिया। तोड़े ॿियनि सूबनि में कमु हले पियो, लेकिन सिंध सां इहा बेवफ़ाई थी ऐं असांखे उहो कमु खां रोकियो वियो। महीना यको इलेक्शन कमीशन शुरू थी तॾहिं हुकूमत सही। मूंखे मिली रखूं मां ऐं बैकलॉग खे ख़ैर करण बि ज़रूरी आहे। इन लिहाज़ खां सिधो करे इहो चयो आहे त नई स्कीमूं ॾींदा खे पूरियूं कंदासीं। इहा आहे। मोहतरम जनाब निसार साहब, ॿिनि सूबनि जे अंदरि तव्हांजी हुकूमत आहे, अहम पंजाब जे अंदरि तव्हांजो गवर्नर आहे, KPK जे अंदरि तव्हांजो गवर्नर आहे, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब आहे, सेनेट चेयरमैन तव्हां वटि आहे। एतिरी पावरफुल हूंदे तव्हांजी सपोर्ट सां वफ़ाक़ी हुकूमत हले थी, एतिरी पावरफुल पीपल्स पार्टी हूंदे बि सिंध खे पंहिंजा हक़ जेके जाइज़ आहिनि उहा वठी नथी ॾेई सघे। सर थोड़ो तव्हांजो आवाज़ कटिजे पियो, अॻिते पोइते थींदो सर। एक दफ़ो वरी कोशिश था कयूं मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, उनजो पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग़रीबनि जी जमात आहे, उन सां गॾु ताक़तवर हिकिड़ी सियासी जमात आहे, ॿिनि सूबनि में हुकूमत आहे, ॿिनि सूबनि में गवर्नर। सर तव्हांजी ॻाल्हि कटिजे पई, इन जे करे दुबारा डायल करे ॻाल्हि चओ सर। असांखे फेडरल ट्रांसफर्स थिया त वधीक आहिनि, सही। जेका असांजी डेवलपमेंट बजट आहे उहा बि वधी आहे, पर यकीनन इहे ॻाल्हियूं असांखे जेकॾहिं चङनि मथां थियनि आहे NFC जे लिहाज़ खां। मूंखे ख़बर न आहे त NFC में केतिरो वधी वञे हा या न वधी वञे हा। ॻाल्हि सिर्फ़ु इहा, मां सिर्फ़ु इहा ॻाल्हि चवंदो त असांजो जेको ADP आहे, जेको फॉरेन फंड बि आहिनि त ॿिया बि आहिनि त टियां बि आहिनि, इहे सभई कुझु मिलाए जुलाए 950 अरब रुपयनि जी ॻाल्हि थी ज़रूरु आहे। सही। पर कॾहिं कॾहिं ईअं बि थियो आहे त वफ़ाक़ पोइ आख़िर में इहो चवंदासीं असांजी एतिरी कलेक्शन न थी आहे, तंहिंजे करे तव्हां पंहिंजे हिन डेवलपमेंट फंड में कट हणो। हाणे असां सिर्फ़ु इन ॻाल्हि में चऊं था त अॻ में ई 10 महीना विञाया आहिनि, वरी हिन में बि जेकॾहिं कट लॻो त असांजी अञा मुसीबतूं वधी वेंदियूं। सर कुछ ज़िलनि जे अंदरि, सिंध जे कुछ ज़िलनि जे अंदरि अमन अमान जी सूरत हाल इंतहाई ख़राबु आहे। मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब हिकु वरी ॿी मुलाक़ात मीटिंग सभिनी सां कई आहे सखर जे अंदरि। क़बाइली जेके झेड़ा आहिनि उन्हनि खे ख़तमु करण जे लाइ हिकिड़ी कमेटी ठहंदी, सरदारनि ते उहे फ़ैसिला कंदी, उहे अमन अमान कराईंदा। छा चवंदो इन ते? बाबा सरदार बि हिन धरतीअ ते रहंदड़ आहिनि न। सही। सरदारनि जे बि चवण आखिण में उन्हनि जी क़ौमियत जेके आहिनि, ज़ातियूं पातियूं, उन्हनि जे चवण आखिण में हूंदा। उनमें असां सरदारनि खे छो चऊं त साईं उहे आउटकास्ट आहिनि, उहे बि इन ॻाल्हि में इन्वॉल्व थी करे क़बाइली झेड़नि खे बंदि कराए सघनि था। अॻे वेंदी आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट थींदियूं रहंदियूं आहिनि, ऐं सेटलमेंट थियण खां पोइ माण्हुनि जा कुझु ख़दशा ख़तमु थींदा आहिनि। अहिड़ी क़िस्म सां हाणे बि किरदारु इन्हनि सभिनी जो हुजणु त खपे न, छो न हुजणु खपे। असांजी इंतिज़ामिया आहे जेका उन्हनि दाड़ेलनि जो मुक़ाबिलो करे सघे थी, चोरनि जो मुक़ाबिलो करे सघे थी, स्ट्रीट क्राइम खे रोके सघे थी, पर यकीनन इन्हनि चङनि मुड़ुसनि जो बि को न को रोल थी सघे थो पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े में, पंहिंजे पंहिंजे क़ौमुनि में, पंहिंजे पंहिंजे क़ौमियतुनि में। सो इन खे नज़र में रखंदे ज़रदारी साहब चयो त साईं तव्हां कबीला जहिड़ा ख़तमु कराइण में किरदारु अदा कयो। निसार साहब तव्हांजी रोटी रोज़ी बि ज़मींदारी आहे, मूंखे ज़ाती तौरु इन शइ जी ख़बर आहे। सखर बैराज वॾो अहम आहे, तव्हांखे ख़बर आहे 70% ज़रात पोख उन ते थिए थी। 2 दरवाज़ा वॾा अहम दरवाज़ा तव्हांखे पाण ख़बर आहे, उन वञण खां पोइ पाणी जी फराहमी बंदि थी आहे, हंगामी सूरत हाल आहे। वज़ीर तव्हांजा, मशीर तव्हांजा, हुकूमत, CM सभु इन ते आहिनि। छा चवंदो इन हवाले सां?
वज़ीर साहब जो असेंबली फ्लोर ते यकीन दहानी कराई आहे त असीं 8 ॾींहंनि में फंक्शनल करे ॾींदासीं, दरवाज़ा लॻी वेंदा ऐं बराजनि में पाणी अचणु शुरू थींदो, छाकाणि जो हीअ मुंद थींदी आहे पोख जी मुंद आहे, जंहिंमें असां सखर बराज ते जेके असां गुज़ारो कंदा आहियूं उहे तकलीफ़ में अची विया आहियूं। सखर बराज जो 7 केनाल हूंदियूं आहिनि, गुडू बराज ते इहो मसइलो कोन्हे, कोटली बराज ते इहो मसइलो कोन्हे, सखर बराज ते वॾो मसइलो थी वियो आहे, जंहिंमें असांजी चांवरनि जी कास्ट जेका आहे राइट साइड ते आहे, लेफ्ट साइड ते वरी बि पोखूं आहिनि जेके कॉटन आहे, कमंद आहे, जो कोई बि थींदो आहे उन्हनि में पाणी फटिजी वियो हूंदो। ॿुधायो त असां सभई दरवाज़ा खणी छॾिया आहिनि, सभई दरवाज़ा खणी कया आहिनि त जेको अचे थो सखर में उहो सखर खां हेठि सही टाइम ते पाणी आयो हुयो, पाणी आयो ख़ुशी। वरी मेहरबानी मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जा सदर, उनजो पॉइंट ऑफ व्यू अमन अमान, सखर बहराज ऐं बजट जे हवाले सां तव्हां साम्हूं हुयो त पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ इहो आहे, हुकूमत आहे उनजी, ऐं मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब वज़ीर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन पाण उन ते हिकु इजलास, हिकिड़ी मीटिंग कई आहे त अमन अमान वरी अहम जेको आहे असांजे ज़िलनि जे अंदरि सूरत हाल इंतिहाई ख़राबु आहे, पुलिस जूं क़ुर्बानियूं, हिन खां कोई इनकार न आहे। ब्रेक जो टाइम छा ब्रेक खपे। वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा मारूफ कानूनदान एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। आज़म इस्तेकाम ऑपरेशन आपको पता है कि बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह सिविलियन ने कुर्बानी दी है, हमारे शोहदा फौजी जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातें उनके ऊपर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात और उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, पहली बात यह है कि दहशत गर्दी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये से मुल्क की सालमियत बुरी तरह मुतासर होती है। सही। पाकिस्तान की बदनामी होती है और अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी जानों की कुर्बानी पेश करते हैं और इस मुल्क में से दहशत गर्दी को ख़त्म करने की तो कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर तालिबान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। अब ये देखें कि वो कौन लोग हैं, कि जमात से ताल्लुक है जो नारे लगाने वाले लोग हैं, और वही जमात सबसे ज्यादा मुखालफत कर रही है कि जी दहशत गर्दी को रोकने के लिए जो है ना किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। क्या उस जमात से कोई ये पूछने के लिए तैयार है कि इस मुल्क में लोगों की जान माल की हिफाजत करना स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है? क्या दहशतगर्द आते हैं और बेगुनाह लोगों को मार के चले जाते हैं और फिर फौज के जवान जो है अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, बजाय उसको अप्रिशिएट करने के, बजाय उसको आगे बढ़ाने के, वो लोग आज भी ये एतराज कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात का कायद का मुझे बात समझ में नहीं आती है कि उसका जो चीफ मिनिस्टर KP का है, वो बाकायदा जब मीटिंग अटेंड करने के लिए आता है तो वहाँ किसी बात की मुखालफत नहीं करता। सही। लेकिन जब वो वहाँ से मीटिंग अटेंड करके बाहर जाता है तो उसकी पार्टी के लोग उसकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। तो भाई अपना चीफ मिनिस्टर को भी तो कहो कि इतनी हिम्मत करे, मीटिंग के अंदर जाके तो बात करे, वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर, और जो जमात भी दहशत गर्दी को बुरी तरह कुचलने के लिए जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियां कुर्बानियां दे रही है, बजाय उसको अप्रिशिएट करने और उनको मॉरल सपोर्ट देने के, उन्हीं के खिलाफ कहते हैं कि जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इवन आप चाइना भी आपसे इतराज कर रहा है कि हम जो CPEC का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उस CPEC के प्रोजेक्ट में जो हमारे लोग आते हैं उनको मार दिया जाता है, उनकी लोग जान माल की हिफाजत नहीं की जाती, तो हम किस खाते में आके इन्वेस्टमेंट करें? तो क्या इन हालात में जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है दुनिया की, कोई भी जो पाकिस्तान में आके बिजनेस करने के लिए है,
ان हालात में क्या कोई बिजनेसमैन अपने मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान में आके सही किसी किस्म का कोई बिजनेस करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी स्टेट की है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत करें, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अगर ये बात करेंगी तो उससे एक मैसेज जाता है कि दहशत गर्दी के मामले में तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और जब आप मुखालफत करते हैं कि नहीं किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो वो ये प्रिज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं पाकिस्तान से दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उसके दरमियान इत्तेफाक की राय नहीं है। बड़ी मेहरबानी ये सर, चीजें- टाइम बड़ा लिमिटेड है। Thank you. बड़ी मेहरबानी एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। पॉइंट ऑफ व्यू तव्हां ॿुधो दहशतगर्दी जे हवाले सां सियासी जमातूं यानी कि PTI, JUIF ऐं PML NPP यानी कि ANP उन ते सियासत करनि था, उनखे टारगेट कयो थो वञे। हे ऑपरेशन दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ को सियासी जमातुनि जे ख़िलाफ़ न आहे। ऐं सभी सियासी जमातूं नेशनल इंटरेस्ट में सपोर्ट करनि ऐं सिर्फ़ु सियासत जे लाइ न, मैशियत बहितर न आहे, उन में गवर्नमेंट सुठा क़दम खया आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत मैशियत जे हवाले सां, दहशतगर्दी जे हवाले सां, अमन अमान जे हवाले सां तमामु क्लियर आहे। उनजो हमेशह मौक़िफ़ इहो ई रहियो आहे त दहशतगर्दी खे ख़तमु कयो वञे ऐं बिज़नेस वधे ऐं टकराव जी सूरत हाल न हुजे, अमन अमान बहितर थिए। इन सॻिड़े ते इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।